एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जनरल स्टडीज स्पेशल टेस्ट सीरीज नंबर 20 को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। वॉल्यूम 1 का यह लास्ट प्रैक्टिस सेट यह रहने वाला है। उसके बाद हम लोग वॉल्यूम 2 की ओर एंट्री करेंगे। फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। वर्ष 1925 में भारतीय सेना का सभारतीयकरण पर विचार किस समिति की अनुशंसा पर किया गया? भारतीय सेना का सभारतीयकरण पर विचार किस समिति की अनुशंसा पर किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा सैंडहर्स्ट समिति। ऑप्शन नंबर ए। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन यह हुआ था चोल वंश के काल में। भारतीय उपमहाद्वीप के पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, जो कि सुलेमान और कृथक पहाड़ियों के बीच में पाकिस्तान में है। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए वाकूफ, जो कि गुप्तचर विभाग से संबंधित है, का गठन किसने किया? दीवान ए वाकूफ का गठन किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? मलंग बाबा की उपाधि खुदाई खिदमतगार संगठन के द्वारा। इसके संस्थापक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। सुबह ए आज़ादी नामक कविता किसने लिखी? सुबह ए आज़ादी नामक कविता फैज अहमद फैज के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड म्यूजिक डे किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड म्यूजिक डे यह मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून को। मैं कम समय में इसे कंप्लीट करवाऊंगी। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका है कि सर्वाइकल पेन के कारण मैं वीडियो कम आजकल बना रही हूँ, तो इसे भी कोशिश करूँगी कि कम समय में कंप्लीट करवा सकूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। घाना में कोको की कृषि लोकप्रिय है। बिल्कुल है। कहवा ब्राज़ील की एक महत्वपूर्ण बागानी फसल है। जी हाँ। श्रीलंका चाय के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। जी हाँ। उपरोक्त सभी हो जाएंगे। कॉकेसाइड प्रजाति के लोग सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं? कॉकेसाइड प्रजाति के लोग सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं? तो यह मिलते हैं यूरोप में। यूरोप राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग कहाँ स्थित है? सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग कहाँ है? तो यह जापान में है। इसकी टोटल लंबाई है 53.85 किलोमीटर, जो कि होन्शु को होक्काइडो द्वीप से जोड़ती है। निम्नलिखित क्षेत्रों तथा उनसे संबंधित खनिजों में से कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं है? सही मेल नहीं है। किम्बरले यह हीरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सही दिया गया है। नेक्स्ट है विटवाटरलैंड सोना के लिए। सही है। कटांगा कोयला के लिए नहीं। कटांगा जो है यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम के लिए, ना कि कोयला के लिए। बूटे तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कोलकाता, पटना, कोची एवं दिल्ली नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम है। तो सर्वाधिक जो वर्षा होगी केरल में होगी, तो केरल का आंसर है कोची। कोची के बाद आ जाइए कोलकाता, कोलकाता के बाद पटना, पटना के बाद दिल्ली। हरित ऊर्जा की उपमा किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत को दी गई है? हरित ऊर्जा की उपमा जल विद्युत को भी दी गई है, परमाणु ऊर्जा को भी दी गई है। बी और सी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? वनस्पति का निर्धारण किया जाता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा वर्षा के द्वारा। मितपोषी झील का उदाहरण है। मितपोषणी झील का उदाहरण कौन सा है? ओलिगोट्रॉफिक झील, यह हो जाएगा शांभर झील, जो कि राजस्थान में है। वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है क्या कहलाता है? इसे कहेंगे कार्बन चक्र। कौन सा चक्र? कार्बन चक्र। भारतीय संविधान के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 21। कितनी? 21 है। किस समिति ने चुनाव में भाग लेने वाले के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निर्धारित करने की सिफारिश की? बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा के संथानम समिति। देश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया था। 3 वर्ष के लिए अधिकतम होता है, लेकिन यहाँ 4 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, जो कि अपवाद है। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा है? समवर्ती सूची का एक हिस्सा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो दिवालियापन और इसी शोधन क्षमता, यह जो है समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ संस्थान कहाँ स्थित है? यही 2 ऑप्शन में से बताइएगा, हैदराबाद या फिर तिरुपति।
राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ संस्थान कहाँ है? तो तिरुपति में, तिरुपति में बालाजी भी हैं। 22 नंबर, पद्म भूषण सम्मानित श्री देवेंद्र झाझरिया का संबंध किस खेल से है? देवेंद्र झाझरिया का संबंध किससे है? तो भाला फेंक से है। आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक किसे नियुक्त किया गया? आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक किसे नियुक्त किया गया था? यह हो जाएंगे शंकर सुब्रमण्यम। इनमें से किस एंजाइम का प्रयोग चर्म उद्योग में किया जाता है? चर्म उद्योग में किया जाता है प्रोटियस एंजाइम का, प्रोटियस एंजाइम। सीवीजिल क्या है? सीवीजिल क्या है? सीवीजिल यह क्या है? मोबाइल ऐप है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, कंप्यूटर का मुख्य पटल मदरबोर्ड कहलाता है। जंक ईमेल किसे कहते हैं? जंक ईमेल स्पैम को कहते हैं, स्पैम। अभिलेख न्यायालय का क्या आशय है? अभिलेख न्यायालय के बारे में बताना है। इस न्यायालय की समझ साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे, बिल्कुल। इस न्यायालय के द्वारा अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति होती है, बिल्कुल। दोनों सही हैं। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। प्राप्त इतिहास के अनुसार सर्वप्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने का आदेश देने वाला शासक कौन था? वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने का आदेश देने वाला पहला शासक अशोक था। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? यमुना एक्शन प्लान 1993 में। कब? 1993 में। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी। जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है? जल्लीकट्टू यह जुड़ा हुआ है पोंगल से। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है, तो राइट आंसर हो जाएंगे छऊ। इनमें से कौन एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक या फिर नर्तकी हैं? शास्त्रीय नर्तक या नर्तकी कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, उदय शंकर। हिमालय विशेषता का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? गौर करिएगा, कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है, सतलज और काली नदी के बीच में है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माफ करिए इसी में और है, नेपाल हिमालय तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में है, नहीं। काली और तीस्ता के बीच में, ना कि दिहांग नदी के बीच में है, केवल एक सही है। ऑप्शन हो जाएंगे डी। किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्री कहा जाता है? बताएंगे टेम्पल ट्री किसके निवास स्थान को? तो प्रधानमंत्री के आवास को कहते हैं। किस देश के? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के आवास को क्या कहते हैं? तो इसे कहेंगे टेम्पल ट्रीज। वर्तमान में सार्क के कितने पर्यवेक्षक देश हैं? वर्तमान में सार्क के कितने पर्यवेक्षक देश? तो 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? गुजरात में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, दीघी बंदरगाह। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फसलों में किसकी किस्म है? गुलाबी और काली चंपा, सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा, यह सब किसकी किस्म है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंगूर का। दीघा बंदरगाह जो है यह शायद पश्चिम बंगाल में है। प्राथमिक समूह सामाजिक संबंधों की ओर निर्दिष्ट करता है। प्राथमिक समूह सामाजिक संबंधों की ओर निर्दिष्ट करता है, क्या कहलाता है? सम्मुख। स्तरीकरण, माफ करिएगा, स्तरीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? स्तरीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया था? के डेविस ने। के डेविस। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस जो है प्रमुख रूप से मीथेन होता है। क्रायोजेनिक द्रव कौन सा है? क्रायोजेनिक द्रव यह हो जाएगा द्रव नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? मोनाजाइट का एस का है थोरियम, पिच ब्लेड का यूरेनियम, पिच ब्लेंड का रेडियम भी है, ग्रीनोकैट पैलेडियम, या गलत है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, कैडमियम होना चाहिए था। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। हाइड्रोजन सभी अम्लों का आवश्यक घटक है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? हाइड्रोजन सभी अम्लों का आवश्यक घटक है, आवश्यक घटक है, किसने क्या कहा था? तो डेवी ने कहा था, हम्फ्री डेवी। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। एक बीटा कण के उत्सर्जन होता है, बीटा कण के उत्सर्जन होता है समभारिक। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है?
बॉडी और उसके आसपास के चीज़ों के बीच तापमान में अंतर पे। विकिरणकारी सतह का क्षेत्र, विकिरणकारी सतह की प्रकृति। राइट आंसर हो जाएंगे डी। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहा जाता है, इसे कहते हैं जनित्र। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? आसान प्रश्न है। काला। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? यही दो ऑप्शन में से बता दीजिए। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है 30 से 40 डेसिबल। कोई द्रव ठोस की सतह को नहीं भिगोगा यदि स्पर्श कोण है। स्पर्श कोण 90 से 180 डिग्री। राइट आंसर हो जाएगा अधिक कोण। जब किसी निकाय में क्रियाशील बल आघूर्ण शून्य हो तो निम्नलिखित में से कौन अचर होगा? जब किसी निकाय में क्रियाशील बल आघूर्ण शून्य हो तो निम्नलिखित में से कौन अचर होगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, कोणीय संवेग। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। कौन सा ऊर्जा? हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से, वही से ऊर्जा मिलती है। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? जीवों के विकास का क्रम बताना है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें। सबसे पहले पक्षी, पक्षी के बाद सरीसृप, सरीसृप के बाद उभयचर, उभयचर के बाद स्तनधारी। नहीं, गलत दिया गया है आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले तो उभयचर होना चाहिए, उभयचर, उसका सरीसृप, फिर पक्षी, फिर स्तनधारी। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य दिए गए हैं? मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया निषेचन के समय होता है। जी बिल्कुल। नर युग्मक की आनुवंशिक संरचना ही होने पर बच्चों का लिंग निर्धारण करता है, यह भी सही है। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया एक्स तथा वाई गुणसूत्र द्वारा निश्चित होता है। तीनों हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। न्यू मेटाफोर्स प्रायः पाया जाता है। न्यू मेटाफोर्स श्वसन मूल यह पाया जाता है, यह पाया जाता है मैंग्रोव पौधों में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है, ईस्ट में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयोग में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? कैल्सिटोनिन रुधिर कैल्शियम स्तर में वृद्धि करता है। नहीं, कैल्सिटोनिन रुधिर कैल्शियम स्तर में वृद्धि नहीं, कमी करता है। पैराथाइड रुधिर कैल्शियम स्तर में कमी करता है, नहीं, यह वृद्धि करता है। अपोजिट दिया गया है, ठीक है। न तो एक होंगे और न ही दो होंगे। केचुआ में उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया कितने प्रकार के होते हैं? हम लोग में 4, केचुआ में 3। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो यह होता है 100 से 120 दिन। निम्नलिखित में से कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं तो विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए का संचय कहाँ रहता है? तो लीवर में। औद्योगिक क्रांति के दौर में निम्नलिखित में से कौन सा देश इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था? तो जर्मनी हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही दिए गए हैं? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राजक्रांति की देन है। बिल्कुल। फ्रांसीसी क्रांति में वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया, यह भी सही दिए गए हैं। 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाइए। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो 11 नवंबर 1918 को हुआ था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, यह गलत है। यह केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। बाकी सभी सही दिए गए, इसे आप लोग गौर करिएगा। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? यह लागू हुआ था कब? तो राइट आंसर हो जाएगा 1954 में। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत के राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? बताएंगे। अनुच्छेद 157। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? उत्तर प्रेषण। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें नहीं थे? तो ये सभी जानते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर। अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें नहीं सन्निहित है? तो संसद होना चाहिए। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होंगे, डी सुधार कर लीजिएगा, डी होंगे। राजनीति निषेधक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51 हो जाएंगे।
भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? भारत विश्व का 7वां बड़ा राज्य है, 7वां बड़ा देश है, माफ करिएगा 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, बिल्कुल। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, यह गलत है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए 1 से 3 मीटर ही इसका ऊंचाई है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? त्रिपुरा। ऑप्शन हो जाएंगे बी। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए। पश्चिम से पूर्व बताना है। दर्रा का नाम दिया गया है, पहचानिए। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? पहले आएगा सिपकिला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, फिर लिपुलेख दर्रा जो कि उत्तराखंड में है, क्रम से हम लोग जा रहे हैं। फिर नाथुला दर्रा सिक्किम में है, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? मिनिकॉय द्वीप। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ है? सिंगरौली यह कहाँ? उत्तर प्रदेश में। पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जो भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड करता है कहलाता है अधिकेंद्र। निम्नांकित महाद्वीपों में किससे प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? ऑस्ट्रेलिया। कितना है? 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? पोलीगार जो थे क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? इसमें एक ही सुमेलित है जो कि है ऑप्शन नंबर सी। पौंड्रिक विठल का संबंध है रागमाला से, कुंभा का संबंध हो जाएगा संगीत राज से। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो घनानंद का शासक था, तो शासन का नाम हो जाएगा घनानंद। और शासक कौन था? माफ करिएगा, शासक का नाम हो जाएगा घनानंद। और किस वंश का शासन चला? तो नंद वंश का। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? तो कच्छप को। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय अंग नस्लीय युद्ध से संबंधित है? 1790 से 92 के बीच में हुआ था और इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ब्रिटिश शासन दौरान भारत में उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका नाम वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? मंडी षड्यंत्र गदर पार्टी के नेतृत्व में। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 में आई, सविनय अवज्ञा 1930, द्वितीय गोल में सम्मेलन 1931, सांप्रदायिक निर्णय 1933। यह गलत दिया गया है। सांप्रदायिक निर्णय जो है यह 16 अगस्त 1932। लंदन मनी मार्केट द्वारा लेबर को कब समाप्त कर दिया गया? 2021। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1951 को। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? 1975 में। गिफिन वस्तुएं के बारे में सही कथन चुने। गिफिन वस्तुएं जो घटिया वस्तुएं होती हैं, दाम बढ़ने पर मांग जो है बढ़ जाती है। राष्ट्रीय आय बराबर होती है एनएनपीएफसी का। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है कार्यशील पूंजी में। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य जमा स्वीकार करना और ऋण देना। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर 1965। कर्नाटक वंश के संस्थापक तो नानिया देव थे। अंतिम शासक हरिदेव थे। प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी, प्रथम राजधानी पूछा जा रहा है तो राजगृह हो जाएगा। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह। तो 100 क्वेश्चन कम समय में हमने कंप्लीट करवा दिया। इसके पीछे रीजन है, हमने कई बार बता भी रखा है कि सर्वाइकल पेन के कारण मैं वीडियो थोड़ा कम बना रही हूँ और कम समय में कंप्लीट करवाने का प्रयास कर रही हूँ। आई होप मेरी प्रॉब्लम को आप लोग समझेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।